हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए और सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्दियों में हमें अपने लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा करनी चाहिए। गर्मियों के मुताबिक हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा सर्दियों में ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे छोटे से लाल जी हैं, तो उनकी सेवा हमें बच्चों की तरह करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को सुबह जैसे आप उठाते हैं, तो सुबह का जो टाइम रहता है गर्मियों में 6 बजे 7 बजे, तो ठंडी में आप उन्हें 7:30 बजे 8 बजे ही सुबह उठाएं। उसके बाद गरम मतलब हल्का सा, गर्मी में क्या रहता है, हम ठंडा दूध पिलाते हैं। ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन हमें सर्दियों में हल्का सा कुनकुना करके दूध पिलाना चाहिए ठाकुर जी को। सुबह में मॉर्निंग मतलब भोग देना चाहिए। उसके बाद हमें अपने ठाकुर जी को गरम गरम पानी से स्नान कराना चाहिए। ऐसा गर्म पानी जैसे कि जब बोर स्टार्ट मतलब जिसके घर में बोर है, नल का पानी आता है सप्लाई वाला, तो वो कुनकुन नहीं रहता। लेकिन जो जिसके घर में बोर रहता है ना, उसमें जब सुबह आप स्टार्ट करेंगे ना बोर, तो उसमें हल्का सा कुनकुन पानी आता है। तो आप वैसे भी कुनकुन पानी से नहला सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा गर्म जल कर लीजिए गैस पर रख कर, और फिर अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए। तो आप गरम जल से ही ठाकुर जी को स्नान कराएं सुबह, ठीक है। वैसे तो बांके बिहारी मंदिर में यानी वृंदावन में लड्डू गोपाल जी का जो मंदिर है वह 8 बजे खुलता है। तो आप 8 बजे तक ही अपने लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, कहीं कहीं पर ठंडी अभी कम पड़ रही है, कहीं पर ज़्यादा पड़ रही है। तो जबलपुर साइड तो हल्की ठंडी पड़ने लगी है, महसूस होने लगी है। बच्चे भी सुबह सुबह ठंड मतलब स्वेटर पहनकर स्कूल जाते हैं, तो हमारे ठाकुर जी को भी ठंड लगने लगी है। तो हम अपने ठाकुर जी को सुबह स्नान कराने के बाद उन्हें गर्म वस्त्र धारण कराते हैं। तो आप भी सुबह उठाइए 8 बजे अपने ठाकुर जी को, उसके बाद उन्हें गर्म जल से स्नान कराइए और जल्दी से इत्र की मालिश करिए। और मालिश करने के बाद उन्हें, और इत्र की मालिश भी ऐसी करनी है जिसकी तासीर गर्म हो, ना कि ठंड हो, ठीक है। उसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को जल्दी से गर्म वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद ही उन्हें भोग अर्पित करें। जल्दी जल्दी आप करें, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को हो सके तो आप क्या है ना, धूप में भी बैठाकर अपने ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। हम तो अपने ठाकुर जी को स्नान धूप पर ही कराते हैं, आंगन पर कराते हैं। उसके बाद ही हम थोड़ा सा धूप दिखाने के बाद अपने ठाकुर जी को अंदर लाते हैं और बाहर ही मतलब उनका पूरा श्रृंगार कर देते हैं। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को अंदर उनके आसन पर बैठाते हैं। तो आप भी ऐसे ही सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, आप भोग क्या लगाना है, आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का लगा सकते हैं। गुड़ गुड़ की जो पट्टी आती है ना, मूंगफली पट्टी, वो लगा सकते हैं। तिल के लड्डू लगा सकते हैं। आप ऐसा भोग लगाइए जिसकी तासीर थोड़ा गर्म हो, ठंड ना हो, ठीक है। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम का भी भोग लगा सकते हैं, काजू का भी भोग लगा सकते हैं। आप ऐसे भी भोग लगा सकते हैं। तो हम अपने ठाकुर जी को तो अन्न का भोग लगाते हैं, सुबह मतलब सुबह भी, दोपहर में भी, रात में भी। और ड्राई फ्रूट तो ऐसा है कि हम शाम में जैसे स्नैक्स के रूप में यूज़ करते हैं, वैसे हम ठाकुर जी को शाम में भोग देते हैं। या फिर जब हम पीरियड में रहते हैं तो बच्चे भोग नहीं बना पाते हैं, तो बच्चे ड्राई फ्रूट का भोग लगाते हैं। बाकी ऐसे ही हम सेवा करते हैं, ठीक है। हमसे अभी ड्रेस बनाना नहीं आती है, ठाकुर जी की कोई भी ड्रेस हमसे नहीं बनती है। तो हम ठाकुर जी की जो ड्रेस है वो हम बाहर से ही लाते हैं, मार्केट से ही लाते हैं। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए बाहर से ऊनी वस्त्र लाएं और अपने ठाकुर जी को ऊनी वस्त्र धारण कराएं अभी, ठीक है। तो देखिए, सर्दी में हम अपने लड्डू गोपाल जी को, आप चाहे चाय का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं, वह हमारे हिसाब से ही अपनी सेवा करवाते हैं। तो देखिए, हम
अपने लड्डू गोपाल जी को चाय नहीं पिलाते हैं, क्योंकि हम खुद ही चाय नहीं पीते हैं, ना हम अपने ठाकुर जी को पिलाते हैं। क्योंकि हमारे घर में मतलब बच्चे पीते हैं, बच्चे में बेटी पीती है और हस्बैंड मतलब पति पीते हैं, बाकी मैं नहीं पीती हूँ, ना मेरा बेटा पीता है। तो मैं भोग में चाय नहीं देती हूँ अपने ठाकुर जी को। उसकी जगह मैं दूध देती हूँ, गर्म दूध हल्का सा देती हूँ, और उसे मैं क्या देती हूँ, रोटी देती हूँ। मैं टोस्ट भी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो बाहर का है, तो मैं टोस्ट नहीं देती हूँ, और ना ही मैं ब्रेड देती हूँ। मैं केवल साधारण पूड़ी, दूध दूध के साथ मैं रोटी देती हूँ, रोटी, शक्कर, दूध देती हूँ। आप भी हो सके तो ये भोग लगा सकते हैं। देखिए, आप किसी की देखा देखी ना करें, आप अपने हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा करें जितना हो सके। किसी के घर में ज़्यादा है, किसी के घर में कम है, तो आप देखा देखी ना करें। जितना हो सके आप अपने मन से सेवा करें, और आपके घर में जो ठाकुर जी हैं वो आपके हिसाब से आपसे सेवा प्राप्त करने आए हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ऐसे ही सेवा करती हूँ, और आपको भी यही बोलूँगी कि आप अपने हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा करें। अब भी इस समय थोड़ी-सी तुलसी हल्की-हल्की सूख गई है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है ना, उसको मतलब उसमें रुई थोड़ा-सा लपेट लीजिए, उसके बाद थोड़ा-सा घी लगा दीजिए, और फिर अपने ठाकुर जी की आरती करिए। आरती भी कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जो आरती करिए या हवन करिए, तो आप ठाकुर जी के पास, श्री हरि विष्णु जी के पास करने के बाद पूरे घर पर भी आप वो धुआँ कर सकते हैं, जिससे हमारे घर में, हमारे परिवार में श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ठाकुर जी के सामने जो सूखी लकड़ी होती है ना, उसका भी मतलब आप हवन में जो कुंड रहता है, उसमें आप आग लगाकर अपने ठाकुर जी को सेक सकते हैं। थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि ऊनी वस्त्र रहता है, उसमें आग जल्दी पकड़ता है, तो आप दूर रखिए, और अपने ठाकुर जी को ऐसे भी सेक सकते हैं, ठीक है? या फिर रॉड भी आती है, जो सर्दियों में रॉड रहती है, मतलब रूम हीटर रहता है, आप वो भी व्यवस्था कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है रूम हीटर की, तो हम अपने ठाकुर जी को लकड़ी जलाकर ही सेकते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपने सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, उन्हें गुड़ का भोग लगाएं, तिल, लड्डू, जो भी मतलब जिसकी गर्म तासीर होती है वो चीज़ का भोग लगाएं। मौसमी फल आते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो आप ऐसे सेवा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।